नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एनएमसी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। स्पीकिंग की जो क्लासेस हुई यानी कि जो पहली क्लास हुई तो हमने डे 1 कंप्लीट किया यानी अभी तक जो हमने सीखा वो पहली क्लास में अभिवादन क्लास में हमने कैसे लोगों से जो बातचीत की जाती तो उनका अभिवादन कैसे करते हैं मतलब उनकी जो आपकी हिंदी में जो वर्डिंग्स हो गई उसको कैसे हम इंग्लिश में जो यूज करते हैं तो उन चीज़ों को आपने सीखा कि दिन के जैसे यानी दिन की जो शुरुआत करते हैं सुबह दोपहर शाम या रात की बात करें तो सभी में वर्ड्स इंग्लिश में चेंज होते हैं जबकि हिंदी में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आज की जो क्लास होगी उसमें हम उसके आगे की जो प्रक्रिया होगी उसको देखेंगे। तो आज की क्लास में हम कुछ ऐसे वर्ड्स लेकर के आए हैं जो अभिवादन क्लास के आगे का जो क्रम होगा उसी में इनको ऐड किया जाएगा। तो इन वर्ड्स को आप पहले समझ लें और इन वर्ड्स को आप डेली रूटीन में यूज करना भी स्टार्ट कर दें क्योंकि प्रैक्टिस के बिना जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर से पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है फिर भी उनको प्रॉपर इंग्लिश टू इंग्लिश यानी इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना नहीं आता है। क्यों नहीं आता उसका रीजन ये है कि लोगों की आदत नहीं है मतलब उन्होंने प्रैक्टिस उनकी प्रैक्टिस नहीं है इसलिए उनको प्रॉपर बातचीत करना नहीं आता है क्योंकि उनको नॉलेज है लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। तो चीजों को हमको क्या करना है हमको प्रैक्टिस में लाना है मतलब जब हम डेली जो दिन की शुरुआत करें तो हम अपने उन वर्ड्स को धीरे धीरे हैबिट में लाना स्टार्ट करेंगे क्योंकि जैसे हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे तो हम चीजों के हैबिचुअल होना यानी हैबिचुअल होना शुरू हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि जितना ही आप ज्यादा वर्ड्स कोशिश करेंगे कि उनको यूज कर पाएं उतनी ही बेहतर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी वो हो पाएंगी। तो आज के वर्ड्स हैं ये उसमें आपके जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होगा अभिवादन क्लास के बाद ये जोड़े जाएंगे। जैसे दिया वर्ड प्लीज, दूसरा दिया सॉरी। ठीक है, तो वर्ड्स हम एक बार आप हमारे साथ रिवीजन करेंगे। प्लीज यानी कृपया के लिए क्या यूज किया गया प्लीज। जैसे आपने अभी छोटी मोटी कोई गलती कर दी, ठीक है, जैसे आप अभी रास्ते से निकल रहे हैं और पैर आपका किसी को लग गया, ठीक है, तो हमने क्या किया झट से हमने अपना मतलब खेद प्रकट किया, सॉरी, है ना। तो वहां पर हमको क्या कहना है सॉरी कहना है। फिर दिया जैसे थैंक्स, आपका अगर किसी ने छोटा मोटा काम कर दिया तो आप ये नहीं कि आपने कोई फीडबैक दिया ही नहीं, ये इंग्लिश में क्या है ये बैड मैनर्स हैं, है ना। तो हमको भी यानी फीडबैक देना है तो हमको उसका शुक्रिया अदा करना है मतलब कि हमको क्या कहना है थैंक्स। ठीक है, इन वर्ड्स को भी लास्ट में फिर से सेंटेंस में हम यूज करेंगे। जैसे वर्ड दिया एक्सक्यूज मी, ठीक है, अभी हम रास्ते से जा रहे हैं और अगर दो लोगों के बीच से गुजरना है तो हम क्या कहेंगे, या तो कहेंगे साइड प्लीज और या फिर क्या कहेंगे एक्सक्यूज मी यानी हमें रास्ता दे दीजिए। तो हिंदी में जो वर्डिंग होगी वो अलग होगी और इंग्लिश का जो कन्वर्सेशन होगा वो अलग होगा। तो वहां पे हमको क्या यूज करना है एक्सक्यूज मी, है ना। तो अगला व्यक्ति समझ जाएगा कि हाँ भाई इनको जाना है तो इनको रास्ता दिया जाए, तो हम वहां पर ये वर्ड यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि वर्ड दिया है वेलकम, तो आप ऊपर वर्ड दिया है जैसे थैंक्स तो वैसे यहाँ पर वर्ड दिया वेलकम हो गया, माय प्लेजर हो गया, ये इट्स माय प्लेजर हो गया। तो ये वर्ड्स हम यूज करते हैं किसके लिए, अगर किसी ने आपका कोई काम किया तो आप उसको वहां पर यानी फीडबैक में यानी उसको हम ये वर्ड्स यूज करके उसका धन्यवाद अदा कर सकते हैं मतलब धन्यवाद उसको दे सकते हैं। ठीक है, जैसे वर्ड दिया पार्डन, अभी क्लास चल रही है आपको कोई चीज सुनाई ना पड़ी, अब जैसे मैडम क्लास करा रही हैं तो वहां पर हो सकता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हों जो कि प्रॉपर आपको शायद सुनाई ना पड़े, तो क्या कहते हैं कि जैसे हिंदी में आप बोलते हैं कि मैडम आपकी आवाज यहाँ तक नहीं आ रही है या आप नहीं सुन पाए तो आप एक तो वर्ड यूज कर सकते हैं सॉरी मैम।
तो सॉरी मैम से कहीं बेहतर अच्छा है कि हम क्या बोल सकते हैं, पार्डन मैम। ठीक है, यानी कि हमें आपकी बात सुनाई नहीं पड़ी, ये सेंस क्या हो जाएगा, पार्डन के लिए। तो पार्डन और सॉरी लगभग लगभग एक ही मतलब सिमिलर वे में यूज किए जाएंगे, मतलब इनका अर्थ एक जैसा ही होता है। फिर दिया है काइंडली, दैट इज ऑल राइट, सब ठीक है। तो क्या यूज करते हैं, दैट इज ऑल राइट को हम शॉर्ट में यूज कर सकते हैं, दैट्स ऑल राइट, है ना। तो इनके भी अभी आगे फॉर्मेट बताए जाएंगे कि चीजों को आजकल जो किया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है, शॉर्ट में बोलने का ट्रेंड है, मतलब ये आज के समय में चलन है ना। तो दैट इज ऑल राइट को हम क्या कर सकते हैं, दैट्स ऑल राइट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या यूज कर सकते हैं, दैट्स ऑल राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया, अलाउ मी, अलाउ मी। तो ये वर्ड्स आप रिवाइज करें, अभी आपको सेंटेंस में बता दे रहे हैं कि इनको करना क्या। जैसे दिया अलाउ मी, आप कोई काम आपको जैसे करने के लिए बोला, मतलब आप करना चाह रहे हैं, तो आपको परमिशन मतलब उसकी जैसे लेनी है, तो उसके लिए हम वहां पर क्या यूज करेंगे, अलाउ मी। ठीक है, नेक्स्ट दिया है आफ्टर यू। तो आफ्टर यू का मतलब है जैसे आप अभी बस में चढ़ रहे हैं, या कोई आप एटीएम की ही बात कर लें, एटीएम में लोग जैसे पैसा निकालने जाते हैं तो लाइन में लगे हुए हैं, तो अगर कोई वृद्ध महिला या पुरुष हैं तो हम सोचते हैं कि अरे भाई ये पहले चले जाएं और इनके बाद हम अपना पैसा निकाल लेंगे या पैसा अपना जमा कर देंगे। तो हम वहां पर ये नहीं कहेंगे कि फर्स्ट यू, ये बैड मैनर्स हैं, मतलब इस वर्ड को यूज ना करके हम क्या यूज करेंगे, आफ्टर यू। ठीक है, यानी फर्स्ट यू नहीं कहेंगे कि पहले आप, इसको हम उसी बात को क्या कहेंगे, वर्ड्स दूसरे हम यूज करेंगे जो कि ये वेल मैनर्स, मतलब जो आपका आचरण होगा वहां पर वो एक अच्छा आचरण शो करेगा, मतलब वहां पर व्यक्त करेगा। आफ्टर यू का मतलब क्या है कि हम आपके बाद जाएंगे, है ना, यानी हम अपना पैसा आपके बाद निकाल लेंगे या आपके बाद जमा कर लेंगे, यानी पहले आप अपना पैसा जमा या निकासी कर लें, है ना। तो कहने का मतलब है कि इसको हम उस समय पे जैसे लाइन में आप खड़े हैं और वृद्ध महिला या पुरुष कोई आ गया, तो हम पहले ये नहीं कहेंगे कि फर्स्ट यू, ठीक है, क्या कहेंगे, आफ्टर यू। ठीक है, नेक्स्ट दिया इट्स माय प्लेजर, यानी इस काम में मुझे खुशी होगी, आप ऐसा कष्ट हमें बार बार दे सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद जो हम देंगे उनके लिए, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि खेद प्रकट करने के लिए, यानी दुख जताने के लिए और खुशी व्यक्त करने के लिए इन शब्दों का यूज किया जाता है, जो कि आगे के सेंटेंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं। गिव मी योर पेन, वर्ड क्या दिया है, जैसे आपने हिंदी में जैसे वर्ड्स आपने यूज किए कि मुझे कृपया मुझे अपना पेन दे दे दें, तो यूज क्या किया गया है, हिंदी की तरह से हम इसमें यूज नहीं करेंगे। अब इस सेंटेंस को अगर देखा जाए तो ये हमारे वेल मैनर्ड नहीं है। ठीक है, गिव मी योर पेन, तो आप सीधा सीधा ऐसा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, मे आई हैव योर पेन प्लीज। ठीक है, तो अब देखिए जो आपने अभी यहाँ पर वर्ड यूज किया था, क्या दिया है, प्लीज। ठीक है, तो हमने वर्ड यूज किया यहाँ पर, मे आई हैव योर पेन प्लीज, यानी क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं। ठीक है, क्या मैं आपका पेन उपयोग कर सकता हूं या प्रयोग कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर जो वर्ड यूज किया गया प्लीज, ठीक है, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, तो आप यहां पर ये वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, मे आई हैव योर पेन प्लीज। अब दिया है गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर,
तो इसी बात को अगर हम एक गिलास, जैसे हमको पानी मांगना है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई एक गिलास पानी हमको दे दीजिए। हम क्या कहेंगे? प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब अगर आपने प्लीज लगा दिया, काइंडली लगा दिया, तो इस सेंटेंस में 4 चांद लग गए। ठीक है, क्या लगा दिया आपने? कृपया एक ग्लास पानी देने का कष्ट करें। ठीक है, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसका मतलब है कि मुझे एक गिलास पानी दें। तो इसको हम इंग्लिश में यानी हिंदी में आपने क्या कहा? मुझे एक गिलास पानी दें, या मुझे एक गिलास पानी की आवश्यकता है। तो मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तो हमने क्या कहा? प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। क्योंकि हम दूसरे से किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं, मतलब उसके लिए हम मांग कर रहे हैं, तो जरूरत हमारी है, उसकी नहीं है। वो तो भाई दे रहा है, तो हमको क्या करना है? उसके लिए हमको हम्बल रिक्वेस्ट करनी है। मतलब कहने का क्या है कि हमको झुकना है, वहां पर हमको भाई क्या करना है? पोलाइटली बिहेव करना है, मतलब नम्रता पूर्वक बात करनी है। तो हम प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड्स यूज करेंगे। अब दिया व्हाट इज द टाइम। अब आपने पूछा जैसे अभी किसी से, भाई क्या समय हो रहा है, क्या समय हो रहा है, और उसी बात को आपने कहा, भैया क्या समय हो रहा है, कृपया बताने का कष्ट करेंगे। तो हमने क्या यूज किया कि व्हाट इज द टाइम। तो आपने पूछा क्या समय हो रहा है, अब अगला बताना चाह भी रहा होगा तो भी नहीं बताएगा, है ना? तो यहाँ पर हमारे जो मैनर्स हैं वो, मतलब देखा जाए तो वो सही से रिप्रेजेंट यानी वेल मैनर्ड शो नहीं हो रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये जो बात करने का तरीका है वो अच्छा नहीं कहा जाएगा। यानी व्हाट इज द टाइम का मतलब क्या है? समय क्या हो रहा है। तो भैया समय हम पूछ रहे हैं ना, तो समय जब हम पूछ रहे हैं तो हम पोलाइटली उससे बात करेंगे कि भाई क्या आप समय बताने का कष्ट करेंगे। तो बात वही कही गई है कि समय यानी क्या समय हो रहा है, क्या समय हो रहा है। तो बात को, उसी बात को कहा गया है व्हाट इज द टाइम। तो ये मैनर ठीक नहीं है, इनको जो बोला गया है तो ये अच्छे संस्कार नहीं है, है ना? मतलब जो बताया गया बात करने का जो तरीका है वो अच्छा नहीं है। और जो ये बात कही गई है ये सही है। क्या बताया गया कि टाइम प्लीज, आप शॉर्ट में चाहें तो शॉर्ट में यूज कर लें। टाइम प्लीज, आजकल लोग ज्यादातर यही वर्ड यूज करते हैं। व्हाट इज द टाइम प्लीज, है ना? या व्हाट्स टाइम प्लीज। तो आप प्लीज वर्ड अगर लगा देते हैं तो यहाँ पर हमारे जो मैनर्स हैं यानी वो अच्छे शो करेंगे, यानी वेल मैनर्ड की बात हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर बोला गया कि गिव मी योर पेन। ठीक है, आपको पेन की जरूरत है, तो आप इस वर्ड को भी जो यूज किए हैं, तो इस वर्ड को आप इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं। यानी जहां पर आपके भाव जो हैं, यानी आपकी जो बात है, वो कहने का जो तरीका है, वो आपका इंग्लिश के अकॉर्डिंग परफेक्ट माना जाएगा, मतलब अच्छा माना जाएगा। मे आई हैव योर पेन प्लीज। तो इन चीजों को फिर से रिवाइज करिएगा, बार बार आप इन सेंटेंस को पढ़ेंगे और इनको प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। एक चीज और कि जो ये पीडीएफ आपको मिलेगी, तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? उसके लिए आपको यूट्यूब का जो हमारा जो चैनल है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी गई है। तो उस लिंक पर जाकर के आप ज्वाइन करके ग्रुप को फॉलो कर लें, जिससे कि आपको जितनी भी पीडीएफ हैं, चाहे वो कंपटीशन से रिलेटेड हैं या आपकी इंग्लिश स्पोकन की पीडीएफ हो गई, वो सब आपको मिल जाएंगी, जिससे आप इनको भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। तो पीडीएफ मिल जाएगी आपको, उसका कोई आपको पैसा नहीं लगेगा, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ भी मिलती रहेंगी। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। क्या दिया है? मेनी मेनी थैंक्स टू यू। अब आप बहुत ज्यादा ही आभार प्रकट करना चाहते हैं, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं मेनी मेनी थैंक्स टू यू, या थैंक यू वेरी मच।
या थैंक यू सो मच, है ना। इन वर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद या बहुत बहुत आभार, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आई डोंट वांट टू टेक मोर। अब जैसे आप खाना खा रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं सभी लोगों के साथ, या कहीं आप मेहमानी गए हैं, तो मेहमान नवाजी आपकी हो रही है भाई। तो आप आपका कोटा फुल हो गया, मतलब कोटा पूरा हो गया। अब आप बाकी की चीजें जैसे अभी सर्व हो रही हैं, तो आप नहीं लेना चाह रहे हैं, तो आप सीधा सीधा मना नहीं करेंगे कि नहीं भैया, हिंदी की तरह से नहीं नहीं भैया बस हो गया, अब हमको नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या? आई डोंट वांट टू टेक मोर, मैं अब और नहीं लेना चाहता हूं, मतलब इसको हम क्या कहेंगे? शॉर्ट में बस इतना कह देना, नो थैंक्स। आपने कहा नो, तो केवल नो 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 कह देने से काम नहीं चलेगा। नो थैंक्स, नहीं, मतलब इसके बाद आप क्या कहेंगे? धन्यवाद। यानी अगला व्यक्ति आपको ऑफर कर रहा है चीजें, तो उसको पहली चीज हम मना करेंगे कि नहीं भैया अब नहीं लेना है, फिर इसके बाद हम क्या कहेंगे? धन्यवाद। यानी आपने पूछा, इसलिए आपका धन्यवाद। अब हमें बाकी की चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इन दो शब्दों में ही आपका काम वहां पर हो गया, है ना। नो थैंक्स का मतलब, यानी आपने जो इस पूरे सेंटेंस में बात कही गई है कि आई डोंट वांट टू टेक मोर, यानी मैं अब और नहीं लूंगा, मैं अब और नहीं लूंगा, या मुझे अब और नहीं चाहिए, इस बात को हम इस वे में ना कह के क्या कहेंगे? नो थैंक्स। ठीक है। तो ये वर्ड्स थे जिनको आपने, मतलब अभिवादन क्लास के बाद इनकी प्रैक्टिस करनी है। और उसमें भी हमने कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, उनकी भी आप प्रैक्टिस करेंगे अगले स्लाइड में फिर से, यानी अगली क्लास में हम उन सेंटेंसेस को फिर से रिकॉल कराएंगे। इट्स ऑल राइट, जैसे अब ये कुछ वर्ड दिए हैं, इट्स ऑल राइट, क्या यूज किया गया? सब ठीक है, या सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पर यूज किया गया, जैसे ये वर्ड दिए हैं नो मेंशन, तो इसको हम बोल सकते हैं मेंशन नॉट। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, मेंशन नॉट। अगर आपका किसी ने भाई, आपका अगर किसी ने कोई काम किया, तो आ, आपको अगर किसी ने धन्यवाद दिया, यहाँ पर जो वर्ड यूज किए गए हैं, जैसे इट्स ऑल राइट, नो मेंशन या मेंशन नॉट, तो कहने का मतलब है कि ये वर्ड्स वहां पर यूज करने हैं, जैसे दिया माई प्लेजर, वेलकम यू, या योर वेलकम। तो इन वर्ड्स का जो आप यूज करेंगे, आपका स्वागत है, या जैसे दिया माई प्लेजर या इट्स माई प्लेजर, तो माई प्लेजर के लिए क्या यूज किया गया? जैसे इस बात से, या इस काम से, या इस काम की वजह से, या इसमें, या इससे मुझे खुशी होगी। ठीक है, या इसमें मुझे खुशी मिलेगी। तो ये जो वर्ड यूज किया गया माई प्लेजर, आपकी किसी ने तारीफ की, तो आप उसके बदले में बोल सकते हैं, जैसे अभी हम क्लास करा रहे हैं, फिर आपने कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट किया कि सर भाई आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी, तो हमने केवल देख करके, वॉच करके उसको
इमोजी बटन पे क्लिक कर दिया, सिंबल भेज दिया, केवल इससे काम नहीं होना है। मतलब हम और अगर आपका अभिवादन प्रकट करना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई, आपने हमारी वीडियो देखी और इससे आपने जो फीडबैक दिया तो उसमें हमको बहुत खुशी हुई, तो उस बात को हमने जताया, है ना? तो हम यूज कर सकते हैं इट्स माय प्लेजर या माय प्लेजर। ठीक है? तो जो आप अपनी तरफ से जो खुशी जाहिर कर रहे हैं, किसी का स्वागत कर रहे हैं, तो वहां पर हम ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो आज के समय में जो सबसे ज्यादा जो चलन में है वो क्या है? मेंशन नॉट, या फिर आप कह सकते हैं माय प्लेजर या योर वेलकम। ठीक है? जो सबसे ज्यादा दो वर्ड इस समय जो ट्रेंड में है यानी चलन में है वो क्या है? माय प्लेजर या फिर योर वेलकम, है ना? योर वेलकम, आपका स्वागत है। मतलब इस आपने हमारा जो ये काम किया तो उसके बदले में हमने आपका धन्यवाद किया, तो धन्यवाद देने का, ठीक है, क्या इसमें वर्ड यूज किया जाएगा? माय प्लेजर या योर वेलकम। ऊपर के भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उनसे कहीं बेहतर रिस्पांस जो आपका जो इफेक्ट जो होगा वो इफेक्टिव वर्ड्स थर्ड और फोर्थ नंबर के होंगे, यानी तीसरे और चौथे नंबर के। माय प्लेजर या योर वेलकम। अब यहाँ पर दिए शिष्टाचार के कुछ वाक्य भी दिए हैं, यानी सम पोलाइट फ्रेजेस जो दी हैं, यानी कहने का मतलब है कि जो शिष्टाचार के जो जो पहली क्लास हुई शिष्टाचार की अभिवादन क्लास, उसके बाद ये शिष्टाचार की जो क्लास है जिसमें आपको कुछ सेंटेंस बताए जाएंगे जिनसे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को और अधिक निखार सकते हैं, उसको और अधिक इफेक्टिव बना सकते हैं। मतलब जिससे आप किसी से जब मिले बातचीत करें तो उसका एक अलग ही इंप्रेशन, यानी एक अलग ही उसका जो प्रभाव पड़े वो देखने को मिले, तो उसके लिए ये प्रैक्टिस सेंटेंस की जरूर करें। पहला दिया जैसे मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ करें। तो इतने बड़े सेंटेंस को केवल हमने कितने वर्ड्स में यूज कर लिया? आई एम सॉरी। क्या यूज कर लिया गया? आई एम सॉरी। आई कुडंट मेक इट दैट डे, यानी मैं उस दिन इसको न कर पाया, इसके लिए मैं क्या हूं? मैं दुखी हूं। ठीक है? तो क्या यूज किया गया? आई एम सॉरी, यानी मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ करें। तो मुझे माफ करें, इसके लिए आपने क्या यूज किया? आई एम सॉरी। फिर दिया है आई कुडंट मेक इट दैट डे, यानी मैं उस दिन आ नहीं सका, तो उसके लिए क्या यूज किया गया? समय पर आ नहीं सका। भाई मिलने का समय दिया कि भाई आज हमारी मीटिंग है, आज मुलाकात होगी, तो मिलने का समय आपने दिया कि 3 बजे भाई मुलाकात होनी है। अब उस समय हम नहीं पहुंच पाए और मित्र आपका इंतजार करता ही रहा, या आप प्रोफेशनली कहीं काम कर रहे हैं और आपने मीटिंग के लिए क्लाइंट को समय दिया है तो आप पहुंच ना सके, तो उसके लिए भी हम वर्ड यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं, है ना? कि भैया आ नहीं पाए, मुलाकात नहीं हो पाई, तो उसके लिए हम अपना खेद जो प्रकट कर रहे हैं तो हम यूज कर सकते हैं आई एम सॉरी आई कुडंट। कुड नॉट का मतलब क्या है? नहीं हो सका या नहीं कर सका। मेक इट दैट डे, उस दिन मैं इस काम को नहीं कर सका, है ना? यानी मैं उस दिन समय पर नहीं आ सका, इसके लिए क्या? मुझे माफ करें, यानी आई एम सॉरी। फिर दिया है मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। फिर आपने यूज किया इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। ठीक है? तो उसके लिए फिर से आपने वर्ड यूज किया आई एम सॉरी। आई कुडंट मेक इट इन टाइम, यहां पर क्या यूज किया गया? इन टाइम। यहां पर दिया था सेंटेंस कि मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं नहीं आ सका, मतलब मैं उस दिन नहीं पहुंच पाया। दैट डे का मतलब क्या है? उस दिन, उस दिन नहीं पहुंच सके। और यहाँ पर क्या है? आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट इन टाइम, मतलब समय पर। ठीक है? इसके लिए मैं माफी मांगता हूं, मैं ठीक समय पर नहीं आ सका। तो ये इसके लिए इन टाइम का मतलब क्या है? समय पर। आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट इन टाइम, समय पर, समय पर आ नहीं सका। फिर दिया माफ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई है। फिर से आपने यूज किया माफ कीजिए, तो माफ कीजिए के लिए फिर अब आप समझ गए होंगे क्या वर्ड यूज किया गया? आई एम सॉरी। क्या यूज किया गया? आई एम सॉरी।
अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया कि आई एम सॉरी, आई गॉट अ लिटिल लेट। ठीक है, आई गॉट अ लिटिल लेट। आई गॉट अ लिटिल लेट का मतलब क्या, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। तो थोड़ी सी के लिए क्या यूज किया गया, अ लिटिल। अ लिटिल का मतलब क्या है, थोड़ा सा या थोड़ी सी। ठीक है, जैसे ये मात्रा के लिए यूज किया जाता है, इसमें संख्या की बात नहीं होगी। मुझे थोड़ी सी देर हो गई, अब कितनी देर हो गई ये नहीं पता है। अगर ये चीज जानकारी होती, संख्या की बात होती, तो वहां पर हम ऑफ ही यूज करते। लेकिन यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, अ लिटिल। अ लिटिल का मतलब थोड़ा सा भैया क्या हुआ, लेट हो गया, मुझे थोड़ी सी देरी हो गई, यानी आई गॉट अ लिटिल लेट, है ना। अब स्टेटमेंट क्या दिया है कि मेरी ओर से माफी मांग लीजिए। अब कोई गलती जैसे आपसे हो गई और आप वहां नहीं हैं, अगर आपसे कोई गलती हो गई और आप वहां नहीं है या उससे मुलाकात नहीं हो पा रही उस व्यक्ति से, तो आप किसी जिस जो भी आपका मतलब रिप्रेजेंटर होगा वहां पर, जो आपकी तरफ से जो व्यक्ति वहां पर बातचीत करने वाला होगा, तो उससे आपने कहा कि भैया आप जा रहे हैं तो हमारी तरफ से भी माफी माफी मांग लीजिएगा, बता दीजिएगा कि भाई हमसे गलती हुई थी, हमें भाई माफ कर दें, है ना। तो आपने क्या यूज किया, प्लीज कन्वे माई अपोलोजाइज। ठीक है, अपोलॉजीज का मतलब क्या है, यहाँ पर आपने दुख जो प्रकट किया उसके लिए यूज क्या किया गया, अपोलॉजीज। प्लीज कन्वे, कन्वे से बना है कन्विंस, कन्विंस का मतलब बातचीत करना, है ना। तो प्लीज कन्वे माई अपोलॉजीज, इसका मतलब क्या हुआ, मेरी ओर से माफी मांग लीजिए। माई अपोलॉजीज। ठीक है, माई का मतलब मेरा हुआ है या मेरी तरफ से यहाँ पर हो जाएगा, मेरी ओर से हो जाएगा, क्योंकि आई का मतलब क्या होता है, मैं होता है। तो मैं से ही क्या बन गया, मेरी, यानी माई का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, माई का मतलब हो गया माई कन्वे, यानी मेरी ओर से। ठीक है, माई अपोलॉजीज। ऐसा गलती से हो गया, माफ कीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि माफ कीजिए या माफी चाहते हैं, तो उसके लिए हमने फिर से वर्ड यूज किया, जैसे इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, गलती से। ठीक है, भूल से कोई काम आपसे हो गया, ऐसा गलती से हो गया, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और गलती से वो काम बिगड़ गया, या आप भूलवश कोई काम आप ना, मतलब आपके अनजाने में हुआ, आप जानबूझ करके वैसा ना किए हो, तो वहां पर आपने क्या यूज किया कि ऐसा गलती से हो गया, यानी मैंने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया, हो गया ये। ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं, जैसे बाय मिस्टेक। ठीक है, क्या यूज किया जाता है, बाय मिस्टेक। जो बच्चे कंपटीशन के हैं वहां पर प्रीपोजिशन की भी मिस्टेक आती है कि यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, बाय मिस्टेक, है ना, गलती से। बाय गॉड, बाय मिस्टेक, ये वर्ड्स जैसे संयोग से, गलती से, तो वहां पर बाई प्रीपोजिशन यूज करते हैं। उन बच्चों के लिए भी ये यूजफुल क्लास रहेगी। और वैसे भी हमने बता रखा है कि बच्चे, बूढ़े और जवान, ये सब लोग इस क्लास से जुड़ सकते हैं, और चैनल से जुड़ने का इस आपका इससे अच्छा और कोई मतलब बेनिफिट नहीं होगा, जिसमें कि आपके हर वर्ग के, मतलब एक तरीके से देखा जाए हर आयु की बात की जाए, एज का क्राइटेरिया जो है, तो चाहे वो छोटे बच्चों की बात की जाए या आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी बात की जाए, या जो हमारे जो जैसे घर में जो लोग रह रहे हैं, जो ऑफिस वर्क नहीं कर रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, वो भी अपनी बातचीत को और अधिक प्रभावकारी बना सकते हैं, अगर वो इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्सेशन, बिल्कुल भी इंग्लिश टू इंग्लिश मतलब प्योर इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्सेशन नहीं भी कर पा रहे हैं, तो वो कुछ अपना काम चलाओ तो सीख ही जाएंगे, अगर वो थोड़ा बहुत समय देते हैं तो। और बाकी अगर वो 100% प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉपर वीडियो वॉच करते हैं, तो वो बिल्कुल कम्युनिकेट करना इंग्लिश टू इंग्लिश सीख जाएंगे। अब क्या यूज किया गया, इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी, यानी इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे क्षमा करें या मुझे माफ करें। तो उसके लिए जैसे आपने वर्ड यूज किया था आई एम सॉरी, तो आई एम सॉरी की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी। ठीक है ना, प्लीज एक्सक्यूज मी, यानी मुझे माफ करें। तो माफ करने के लिए आपने एक वर्ड लगा दिया, प्लीज। तो केवल एक्सक्यूज मी का मतलब हो जाएगा, जैसे आपको स्टार्टिंग में हमने बताया था कि दो लोग अगर खड़े हैं और बीच से आपको गुजरना है,
तो आपने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके उनको उस वे में बात करने के लिए कहा, मतलब उस डायरेक्टली आपने क्या बोला यहाँ पर कि एक्सक्यूज मी, यानी कि आप रास्ता हमें दे दें, है ना। तो आपने वर्ड्स को जो यूज किया है यहाँ पर प्लीज लगा दिया, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, माफ कीजिए, है ना। प्लीज एक्सक्यूज मी, कृपया मुझे माफ करें या माफ कीजिए। तो हिंदी में सेंस अलग है, इंग्लिश में उसी बात को हमने थोड़ा पोलाइट वे में बात की है, यानी हम्बल रिक्वेस्ट में हमने बात की है। अब दिया मुझे बड़ा दुख है, किसी बात पर आप अगर खेद प्रकट कर रहे हैं तो हम क्या यूज करते हैं, आई एम वेरी सॉरी या आई एम सॉरी। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी, मुझे बड़ा दुख है। माफ करें, मैंने आपके काम में बाधा डाली है, तो हम यूज कर सकते हैं माफ करे। फिर से आप ध्यान रखिएगा कितनी बार, यानी स्टार्टिंग के ही वर्ड हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करना है इस पूरी एक्सरसाइज में। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड का मतलब क्या है, बाधा डालना या रुकावट पैदा करना। तो डिस्टर्ब जो कि मतलब आजकल आम बोलचाल में भी यूज करते हैं, भैया देखो डिस्टर्ब ना करना, हम काम कर रहे हैं अपना, बार बार हमको डिस्टर्ब ना करिए, मतलब हमारे काम में बाधा ना डालें। तो बाधा के लिए क्या यूज किया गया, डिस्टर्ब यूज किया गया। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, है ना। तो हमने खेद प्रकट कर दिया पहले ही, माफ करें या माफ कीजिएगा, मैंने आपके काम में बाधा डाली। सॉरी टू हैव किस लिए, डिस्टर्ब्ड यू, आपको, किसको, तुमको, यानी आपको। यू वर्ड जो दिया है, तो यू का मतलब इंग्लिश में तुम भी होता है, यू का मतलब आप भी होता है, जबकि हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में सम्मान देने के लिए आप क्या यूज करते हैं, वर्ड आप यूज करते हैं। और तुम का यूज जैसे जो यूज किया जाता है, तो वो एक तरीके से मतलब आदर सूचक नहीं है, है ना। आपका स्वागत है हम कहते हैं, तुम्हारा स्वागत है थोड़ी ना कहते हैं, आपका स्वागत है। लेकिन यहाँ पर क्या यूज किया गया, योर वेलकम, है ना, योर वेलकम। तो यहाँ पर यू का मतलब आप और तुम दोनों होता है। अब आइए वर्ड क्या दिया, माफ कीजिए, आई बेग योर पार्डन, या पार्डन भी हम यूज कर सकते हैं, इससे भी काम चल जाएगा। आई बेग योर पार्डन, या केवल पार्डन यूज कर सकते हैं, माफ कीजिए। जैसे अभी आपको स्टार्टिंग में हमने बताया था कि आपको अगर क्लास आप कर रहे हैं या आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और आपसे इंटरव्यूअर कुछ पूछ रहा है, तो आपको अगर उसकी बात, कभी कभी होता है जानबूझ करके वो एक्टिविटी कर देते हैं, मतलब आवाज को मतलब लाउड स्पीक ना करके उस बात को वो बहुत धीमे उसमें कह जाते हैं, धीमी आवाज में। तो वहां पर ये जानबूझ करके काम किया जाता है कि देखें ये जो मतलब फीडबैक देंगे वो कैसा देंगे, या बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं देंगे, वो इसलिए जानबूझ करके चीजें की जाती हैं। तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं पार्डन सर या पार्डन मैम, है ना। मतलब आपकी बात हमें सुनाई नहीं पड़ी, यानी क्या आप दोबारा से बोलने का कष्ट करेंगे। तो उस चीज को हम मतलब केवल एक वर्ड से ही अपनी बात को एक हम्बल यानी पोलाइट वे में रख सकते हैं, मतलब बहुत विनम्र तरीके से उस बात को हम कह सकते हैं, आई बेग योर पार्डन, है ना। केवल पार्डन कह देने से भी हमारा वहां काम चल जाता है। आपको आज्ञा से कहना चाहता हूं, है ना। क्या यूज किया गया, अलाउ मी टू से, अलाउ का मतलब क्या है, परमिशन होता है, मतलब आज्ञा के लिए यूज किया जाता है, मतलब हमको अनुमति दी जाए। अलाउ का मतलब क्या है, अलाउ का मतलब होता है अनुमति के लिए यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, अनुमति यानी परमिशन के लिए। अलाउ मी टू से, है ना। जरा ध्यान दीजिए, अब वर्ड क्या दिया है, जरा ध्यान दीजिए। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। जैसा कि आप जो लोग हमारे व्यापार जगत से जुड़े हैं, तो उनको अपने कारोबार के सिलसिले में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जैसे जाना रहता है, या आप कारोबारी भाई नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप ट्रेन में सफर नहीं करेंगे, ट्रेन में सफर करते हैं। आजकल बस स्टॉप का देख लीजिए, मेट्रो ट्रेन में आप सफर करेंगे, तो वहां पर जैसे आपका अभी अगला स्टॉपेज आने वाला है, या आपकी फ्लाइट अभी चलने वाली है, या फिर आपकी ट्रेन अभी चलने वाली है, तो वहां पर देखते हैं एक तरह का अनाउंसमेंट होता है। किस तरह का अनाउंसमेंट होता है कि कृपया मेरी बात का पर ध्यान दें या जरा ध्यान दीजिए। तो इस बात को वहां पर क्या कहते हैं, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, है ना। कि ये फला गाड़ी इस प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, या ये फ्लाइट इस
रनवे से होकर के गुजरने वाली है ना, तो उनके लिए वर्ड यूज किए जाते हैं मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। मतलब मैं अपना जो आपका जो ध्यान है मैं अपनी ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। तो उसी बात को क्या किया गया, मतलब आपको उनकी बात को गौर फरमाना है, तो उस बात को ही तोड़ मरोड़ करके भाई हिंदी में हम कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या कहा गया, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। मैं आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, मतलब कहने का है कि मैं आपका ध्यान अपनी ओर, मतलब आप अपनी जो आपका अटेंशन है वो आप यानी अपना ध्यान हमारी ओर, हमारी बात की ओर गौर फरमाएं। तो उसके लिए वर्ड यूज किया गया मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, है ना। प्लीज वर्ड लगा देंगे तो उस कन्वर्सेशन में चार चांद लग जाएंगे। मतलब ये कहने का है कि एक अंग्रेजी में जो बात करने का तरीका है वो आपका और इफेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, इसे अपनी ही चीज समझें। क्या दिया, इसे अपनी ही चीज समझें, मतलब इट्स ऑल योर्स, ये सब कुछ आप ही का है ना। जैसे आपके यहाँ कोई आया तो आप बोलते हैं कि भाई ये सब कुछ आप ही का है, इसको अपना ही समझें, है ना। तो वहां पर बोल सकते हैं इट्स ऑल योर्स, इट्स ऑल योर्स, ये सब कुछ आप ही का है। चले, यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, समझ लेते हैं चीजों को। मुझे बोलने दें, तो विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक, क्या यूज करेंगे, विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक, मुझे बोलने दें या कृपया मुझे बोलने दें। तो इस बात को हमने क्या यूज किया, विल यू प्लीज। परमिट का मतलब क्या है, फिर से ध्यान दें, परमिट का मतलब क्या, जैसे अलाउ बताया गया था अभी, वैसे यहाँ पर परमिट का मतलब अनुमति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुमति यानी आज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आज्ञा के लिए। ठीक है, मुझे बोलने की इजाजत दें या मुझे बोलने दें, तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, विल यू प्लीज, यानी क्या आप करने देंगे। परमिट का मतलब हो गया अनुमति, मी टू स्पीक, स्पीक का मतलब क्या है, स्पीक का मतलब क्या है, बोलना। तो मुझे बोलने की क्या आप अनुमति देंगे। स्पीक का मतलब क्या है, बोलना होता है ना। विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक, या विल यू, हम शॉर्ट में भी चाहें तो इसको बोल सकते हैं, प्लीज परमिट मी टू स्पीक, और विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। तो दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं मुझे बोलने दें। अगर आपने प्लीज लगा रखा है तो सेंटेंस, अगर विल यू यूज करते हैं कृपया मुझे, क्या आप मुझे बोलने देंगे, तो हम यूज कर सकते हैं विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। अगर इतना भी बोलते हैं कि प्लीज परमिट मी टू स्पीक, है ना, तो काम हो सकता है, क्योंकि आज के समय में चलन किस चीज का है, शॉर्ट में चीजों को बोलने का, है ना। अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए, ठीक है। तो लेट मी आल्सो हेल्प यू, लेट मी आल्सो हेल्प यू, लेट मी आल्सो हेल्प यू का मतलब क्या है, अपने काम में मेरी मदद लीजिए। तो मी का मतलब क्या है यहाँ पर, मेरी, आल्सो का मतलब मेरी भी, है ना, मेरी भी। हेल्प का मतलब क्या हो जाएगा, मदद। हेल्प का मतलब क्या है, मदद, किसमें, अपने काम में, यानी अपने काम के लिए, यानी आप अपने काम में लें, उसके लिए यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया गया, यू, यानी लेट मी आल्सो हेल्प यू। क्या आप थोड़ा खिसकेंगे, जैसे आप अभी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, और भाई आपको सीट चाहिए, सीट ऑलरेडी फुल है। देखते हैं स्लीपर कोच में ज्यादातर ये ऐसी समस्याएं होती हैं कि लोग अपनी रिजर्वेशन सीट पे बैठे हुए हैं भाई, और फिर भी आप अगर चढ़ गए, वेटिंग में हैं, तो आप, अगर आपकी बातचीत का तरीका बहुत अच्छा है तो आप सीट ना होते हुए भी आपको सीट मिल जाएगी। आप कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा सरक जाइए, हमें भी बैठने दीजिए। और अभी आप उसी बात को ऐसे कह सकते हैं, सरकिए, हमें भी बैठना है ना। तो कहने का तरीका ये है कि हम इस जीव का, यानी इस आवाज से, मुंह से चाहे तो अपनी बात बना लें और चाहे तो अपनी बात बिगाड़ लें। इसीलिए बोला गया कि एक अच्छे
कम्युनिकेटर का मतलब अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है तो आप अपने बिगड़ते हुए कामों को भी बना सकते हैं, है ना? और अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स यानी आपके बातचीत का रवैया या बातचीत का तरीका अच्छा नहीं है तो आपका बनता हुआ भी काम बिगड़ जाएगा। इसलिए वाणी पे हमेशा विराम देना चाहिए, मतलब वाणी पे हमेशा कंट्रोल करके रखना चाहिए, है ना? क्या आप थोड़ा-सा खिसकेंगे? तो हमको भाई सीट चाहिए, हमको भी बैठना है, तो हमने कहा क्या कहा? विल यू प्लीज़ मूव अ बिट, यानी क्या आप थोड़ा-सा सरक जाएँगे? तो हमने हम्बल रिक्वेस्ट की कि भैया क्या थोड़ी-सी जगह हमको भी दे देंगे, है ना? तो हिंदी में कहना तो अलग हो गया, लेकिन इंग्लिश में हम उसी को क्या यूज़ करेंगे? विल यू प्लीज़, क्या आप ऐसा करेंगे? क्या करेंगे भैया? मूव का मतलब है यहाँ पर सरकना, है ना? अ बिट, इतना सा, बस थोड़ा-सा क्या आप सरक जाएँगे? यानी क्या आप हमको भी जगह दे देंगे? तो भाई अगला व्यक्ति अगर उसको थोड़ा भी कॉमन सेंस होगा तो बिल्कुल आपको सीट देगा। तो वहां पर हम हम्बल रिक्वेस्ट रखते हैं कि क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे? तो इसी बात को हमने इंग्लिश में क्या कहा? विल यू प्लीज मूव अ बिट, जरा धीरे बोलो। जैसे आप बैठे पढ़ रहे हैं, बाकी के सभी बच्चे भी बैठे पढ़ रहे हैं और आपको डिस्टर्ब हो रहा है कि कोई बहुत जोर जोर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? तो आप क्या कहेंगे? या आप बस ही में ट्रेवल कर रहे हैं या आप कहीं भी ऐसे प्लेस पे हैं, तो आपको अब कोई लाउडली स्पीक करने लग गया, बहुत ज़ोर-ज़ोर से बोलने लग गया, तो आप बोल सकते हैं कि भैया यार हमको कुछ समस्या हो रही है, आप थोड़ा शांत रहेंगे, है ना? भई अक्सर आपको ऑटो, टैक्सी, बस या ट्रेन में लोग ऐसे मिल ही जाते हैं जो कि कन्वर्सेशन वो उनकी आदत होती है, वो स्टार्ट हो जाते हैं, है ना? तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि भई क्या आप थोड़ा धीमे बोलने का कष्ट करेंगे यानी जरा धीरे बोलेंगे? तो हिंदी में तो आपने बोला कि जरा धीरे बोलें, लेकिन इसी बात को हमने इंग्लिश में क्या कहा? थोड़ा हम्बल रिक्वेस्ट की उनसे, विल यू प्लीज स्पीक स्लोली, है ना? स्लोली का मतलब क्या है? धीरे हो जाएगा। स्लो से क्या बना? स्लोली, है ना? तो स्लोली का मतलब क्या है? धीरे हो जाएगा, है ना? विल यू प्लीज, तो क्या आप ऐसा करेंगे? क्या स्पीक मतलब बोलेंगे? कैसा बोलेंगे? स्लोली मतलब धीमा बोलेंगे। क्या आप थोड़ा धीमा बोलेंगे? चलिए वर्ड क्या दिया है? धीमा बोलने की कृपा करें। उसी बात को कहा गया है, विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली प्लीज। अ बिट सॉफ्ट का मतलब क्या है? सॉफ्टली का जैसे अभी प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पर बताया गया, मूव अ बिट, थोड़ा सा सरकना। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली, तो थोड़ा धीमा बोलने की बात की जा रही है कि क्या आप थोड़ा धीमा बोलने का कष्ट करेंगे, है ना? तो विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली प्लीज, है ना? तो वर्ड हमने क्या लगा लिया फिर से? आज हमने जो सीखे हैं वर्ड, जैसे प्लीज हो गया, काइंडली हो गया, माय प्लेजर हो गया, योर वेलकम हो गया, इस टाइप के वर्ड्स कहाँ पर यूज करने हैं, उन चीजों को हमने सीखा है। हो सकता है इस क्लास में अभी आपको बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि डेली रूटीन में यूज होते हैं, मतलब आम बोलचाल की भाषा में देखा जाए तो जब आप सुबह से उठते हैं तो जागने से लेकर के शाम में जब तक आप बिस्तर पे चले ना जाएं तब तक के लिए पूरे दिन, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे आप अपने काम काज में हो या आप अपने घर में हो, तो वो जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उस टाइप के सभी वर्ड्स हम आगे आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे, जिससे आपको सेंटेंस बनाने में, कहने में आसानी हो सके। नेक्स्ट सेंटेंस दिया, क्या आप मुझे बैठने देंगे? विल यू प्लीज लेट मी सिट। लेट मी सिट, सिट का मतलब क्या है? बैठना, है ना? विल यू प्लीज, क्या आप ऐसा करने देंगे? क्या करने देंगे? लेट मी सिट, मुझे बैठने देंगे। तो हमको क्या करना है? इन वर्ड्स को कैसे बोलना है? विल यू प्लीज लेट मी सिट, सिट का मतलब बैठना। फिर दिया, क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ? भाई जैसे आपको अभी किसी से कोई काम है तो आप, जाहिर सी बात है उसका टाइम आपको चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे, कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी, है ना? तो यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है, जैसे विल यूज किया गया था, यहाँ पर सकने के सेंस में हम कुड यूज करते हैं। कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स, फ्यू का मतलब थोड़ा सा,
या कुछ होता है ना? क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ? फ्यू मोमेंट्स का मतलब थोड़ा सा समय हो जाएगा। फॉर मी, मेरे लिए। क्या आप मेरे लिए अपना थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं, या आप अपना समय मुझे थोड़ा सा दे सकते हैं? फिर दिया जैसी आपकी मर्जी, एज यू प्लीज या एज योर विश। हम यूज कर सकते हैं एज योर विश, ये भी आजकल चलन में है। एज योर विश या फिर एज यू प्लीज, जैसा आप करना चाहें। फिर नेक्स्ट दिया है आराम से बैठिए, यानी प्लीज मेक यू योरसेल्फ कंफर्टेबल। बोलते हैं ना कि भैया कंफर्टेबल फील कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो आराम के लिए हम क्या यूज किए करते हैं? कंफर्टेबल यूज करते हैं। इन वर्ड्स को फिर से सेंटेंस को आप हमारे साथ भी आप क्या करेंगे, इनको रिवाइज करते चलें। कष्ट के लिए खेद है या कष्ट के लिए क्षमा करें, तो क्या यूज करते हैं? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। जैसा कि ट्रेन आपकी जब लेट होती है, फ्लाइट लेट होती है, तो वहां पर भी अनाउंसमेंट होता है। क्या यूज करते हैं? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, यानी ट्रेन लेट होने की वजह से माफी चाहते हैं, तो वहां पर वर्ड क्या यूज किया जाता है? इनकन्वीनियंस यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, है ना? असुविधा के लिए या कष्ट के लिए खेद है ना? तो ये वर्ड वहां पर यूज किया जाता है किस चीज के लिए? कष्ट के लिए, क्षमा करें, यानी इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए। ठीक है, क्या यूज करते हैं? असुविधा के लिए, कष्ट के लिए। कष्ट के लिए या असुविधा के लिए, है ना? आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है, तो फॉर बीइंग लेट, है ना? क्या यूज करते हैं? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, है ना? कष्ट के लिए खेद है। जब भी ट्रेन वगैरह, फ्लाइट वगैरह लेट होती, तो आपको ये वर्ड सुनने को वहां पर प्लेटफॉर्म पे मिल ही जाएंगे, है ना? अब दिया है वर्ड आपकी बड़ी कृपा है। क्या दिया? आपकी बड़ी कृपा है। दैट्स वेरी या सो काइंड ऑफ यू, किसके लिए? आप अगले व्यक्ति को आभार जताते हैं, तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं दैट्स वेरी या सो काइंड ऑफ यू। यहाँ पर लीजिए के सेंस में यूज किया गया है, प्लीज हेल्प योरसेल्फ। अब अगली स्लाइड, यानी आज की लास्ट स्लाइड है, आपसे मिलकर खुशी हुई। ग्लैड का मतलब क्या है? खुशी है। ग्लैड टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, यानी मीट का मतलब मिलना हो गया, और ग्लैड का मतलब प्रसन्नता हो गया, यानी आपसे मिलकर खुशी है, तो क्या बोलेंगे? ग्लैड टू मीट यू, है ना? आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद। किसी ने आपको अगर सलाह दी, तो आपको सजेस्ट किया, तो आपको उसका धन्यवाद भी देना है। थैंक्स फॉर योर काइंड, या थैंक्स फॉर योर सजेशन, या थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। तो एडवाइस और योर काइंड की जगह अगर आप यूज ये भी कर सकते हैं कि थैंक्स फॉर योर सजेशन भी यूज कर सकते हैं, है ना? जो कि और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा या करूंगी, इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, यानी मैं भरसक प्रयास करूंगा। जैसे आपने कहा भैया ये जिम्मेदारी आपको दी जाती है, इसको आप अच्छे से निभाइएगा, तो आप क्या कहते हैं? जैसे आपके बॉस ने बोला कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको है, आप इसको कैसे करेंगे, ये आप अपने हिसाब से समझिए। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनका भरोसा जो उन्होंने आप पर जताया है, उसका भी हम एक फीडबैक दें, यानी उसका हम प्रत्युत्तर दें। तो वो उत्तर हम क्या देंगे कि भाई आपको हम निराश नहीं करेंगे, हम अपना भरसक प्रयास करेंगे। तो हमने यूज किया आई विल ट्राई, मैं प्रयास करूंगा, क्या? माई लेवल बेस्ट, मतलब मेरा जितना भी इफर्ट हो सकेगा। लेवल बेस्ट का मतलब यही है कि मैं एड़ी से चोटी का यहाँ पर जोर लगाऊंगा, है ना? आशा है आप मजे में हैं। होप, होप का मतलब क्या है? आशा। आशा के लिए क्या यूज करते हैं? होप यूज करते हैं। होप यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ, है ना? आशा करते हैं कि आप मजे में हैं। तो आज उम्मीद करते हैं हम भी कि आप मजे में होंगे, है ना? तो इसी मजे के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है, और अगली जो क्लास होगी उसमें छोटे-छोटे वर्ड्स जो होंगे, क्योंकि आपको भी लग रहा होगा कि पहली क्लास के बाद दूसरी क्लास में हम सेंटेंस स्टार्ट कर दिए। सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर दिए हैं। सेंटेंस ये जो थे शिष्टाचार की जो बातचीत होती है, उसको कराया गया है, और इसको आपको प्रैक्टिस करना है। अब हम सेंटेंस कैसे बनाए जाएंगे, उन चीजों को अगली क्लास में सीखेंगे, और उसके लिए छोटे-छोटे वर्ड्स, जिनकी वर्ड मीनिंग के साथ जो आगे की क्लास, यानी जो डे हमारा थर्ड होगा, यानी तीसरे दिन की जो क्लास होगी,
उसमें हम उन चीज़ों को सीखने वाले हैं। तो लास्ट में हम फिर से आपको बताना चाहेंगे कि जो इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको जो हमारा चैनल है उसकी टेलीग्राम का भी एक अकाउंट बना हुआ है जिसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां पर आप लिंक पे क्लिक करके चैनल को ज्वाइन जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।